Hey guys, welcome to Pristine Healings. I am Preeti. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. So आज की जो रीडिंग है that is Aquarius के लिए आने वाले 72 आवर्स कैसे रहेंगे, उनका पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप एंड करियर कैसा रहेगा। ओके एक्वेरियस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने जो अपने फ्यूचर को लेकर कुछ प्लानिंग की थी अपने पार्टनर के साथ, वो चीज़ें वैसे दिख नहीं रही हैं, जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर के साथ कुछ ब्रेकअप प्लान कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर ने आपको प्रॉमिस किया था कि वो आपको कमिट करेंगे, तो वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं और आने वाले 72 आवर्स में आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया और आपसे झूठ बोला, जिसकी वजह से आप कुछ एंगर इश्यूज भी दिख रहे हैं और ब्रेकअप भी आ रहा है और आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज़ द हाई टाइम नाउ और आप अपने लिए कुछ डिसीजन लेंगे और अपने रिलेशनशिप में आप ब्रेक दिख रहा है। आपका जो एक कनेक्शन है, जो बॉन्डिंग थी, उसमें कुछ सिचुएशंस दिख रही हैं, तो जो कि आप इट्स जस्ट लाइक जो सिचुएशन है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपके लिए सही हैं और अगर आपको कोई धोखा दे रहा है, तो आपको उन चीज़ों पे सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा और जल्दबाजी में या एंगर इश्यूज़ में आकर आप किसी भी बात पे डिसीजन मत लीजिए। अगर कुछ चीज़ें आपको बनावटी दिख रही हैं जो आपने प्लान करी थी, अगर वो चीज़ वैसी नहीं है, तो फिर भी आपको अपने हर सिचुएशन को, हर डिसीजन को सोच समझ कर डिसीजन लेना होगा। आपको जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। ऐसा भी है कि कुछ लोग जो चीज़ें उनको वो जैसे देख रहे थे, वो चीज़ें अगर नहीं दिखेंगी तो मे बी उनको कुछ कुछ गलत वर्ड्स या ऐसा हो जिसकी वजह से उनके रिलेशनशिप में कुछ हैम्पर आ जाए। सो जस्ट आने वाले 72 आवर्स में जस्ट बी केयरफुल एंड कोई रॉन्ग वर्ड्स आप मत बोलिएगा जिससे आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए। करियर में आपको ऐसा लगेगा कि आप जिस जॉब में है वो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे एंड आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ बोलना चाहते हैं और आप कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। मे बी आपकी जो प्रेजेंटेशन आपने बनाई है और उसमें आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को आप स्टक फील करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैं इस कैलिबर नहीं है आपके अंदर इतना कि आप जो प्रेजेंटेशन देना चाहें या फिर जो काम आप चाहें और जो आपने सोचा था कि आप ये चीज़ कर सकेंगे, तो आप अपने आप को स्टक फील करेंगे और आप वो चीज़ नहीं कर सकेंगे। या फिर आपने कुछ प्लानिंग की थी, कुछ नया लाइक बिजनेस में कुछ ग्रोथ के लिए, तो उस चीज़ के लिए भी आप अपने आप को थोड़ा सा स्टक फील करेंगे क्योंकि आपकी जो प्लानिंग है वो वर्क नहीं करेगी। सो इट्स जस्ट लाइक आपको अपने थ्रोट चक्र पे वर्क करना है। कुछ चीज़ें आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे जैसा आप काम चाहते हैं, जैसा आप एक रिलेशनशिप चाहते हैं अपने करियर फ्रंट में, अपने बिजनेस में, तो वो चीज़ें आप बोल नहीं पाएंगे। तो यू शुड वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा सो दैट आपके मन में जो बातें हैं आप उनको बोल सकें और अपने उसी तरीके से सामने वाले से आप अपना काम करवा सकें। तो अपनी एनर्जीज को स्टक मत कीजिए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए और जो चीज़ें आपके माइंड में चल रही हैं उन प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिए। जो चीज़ें आपको लगती हैं कि आप उन चीज़ों पे ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं और आपके करियर में, आपके जॉब में आपको किसी और प्रोजेक्ट पे वर्क दिया जा रहा है जो आपके इंटरेस्ट से बाहर है, या फिर आपके लिए आपको उस प्रोजेक्ट में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, उस फील्ड में इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो इट्स बेटर कि आप बोलिए कि आपको किस फील्ड में एक्सपीरियंस है, ताकि उस फील्ड में आप जिस लेवल पे काम कर सकेंगे तो उससे आपकी जो ग्रोथ है वो और अच्छे से आगे बढ़ सकती है। सो एक्वेरियस, आपके लिए जो एंजल मैसेज आ रहा है, टेक एक्शन। सो एंजल्स आर ऑल्सो सेइंग आपको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं तो इट्स गुड कि आप बोलें और एक्शन लें। जो चीज़ें आपकी ग्रोथ को रोक रही हैं तो आपको एक्शन लेना चाहिए, सो दैट अगर कुछ चीज़ें आपको स्टक कर रही हैं, और ऑलवेज गुड टू स्पीक सो दैट जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, चुप रहने से सामने वाले को नहीं पता लगेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो आपको एक्शन लेना होगा और अपनी सीट को, अपनी पोजीशन को मेंटेन रखना होगा। ओके एक्वेरियस, आई होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स टू यू।
प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो यू कैन email me on pristinhealings@hotmail.com. Bye bye.